जय हिंद दोस्तों, ये लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉकेट जीके का ये समान जीके का आपका नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 17-18 वीडियो मैंने आपको बना करके दे दिया है, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बीपीएससी एईडीओ वर्सेज एएसओ, यानी कि सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। आपका सीजीएल 4 के लिए भी और आपका 71 आने वाले एग्जामिनेशन जो कि 13 सितंबर को, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। बिहार एसएससी सीजीएल में हो गया, इंटर लेवल का हो गया, टीआरई 4 हो गया, जितने भी बिहार संबंधित हो या स्टेट गवर्नमेंट में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, जो भी है सारी चीज़ मैंने आपको विद क्वेश्चन आंसर के साथ, यानी क्योंकि हम तथ्य क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के साथ जो ऑनलाइन में बताते हैं, साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम आप लोग को टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान और पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है जो उसमें जो पढ़ाने का सिर्फ आपको ऑनलाइन माध्यम से, और 10 साल जो है आपको ऑफलाइन माध्यम से जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रफुल्ल चाकी जो आपका वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें जिस भी समय भी आपको ये वीडियो मिले तो आपको वीडियो प्राप्त हो सके, इसलिए बेल घंटी। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ नोट्स और बुक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट कॉपी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है द्वारा जो है 30 अप्रैल, याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज जो है के जज कौन थे, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। हालांकि गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। चाकी द्वारा जो है आत्महत्या कर ली गई थी मोकामा में जाकर के, वहां पर जाकर के खुद को सुसाइड कर लेते, यानी आत्महत्या कर लेते। खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। सबसे कम उम्र में जो है इन्हीं को फांसी हुआ था, खुदीराम बोस को। सन 1905 में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के स्थापना की गई थी। 1905 में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी जो स्टार्ट किया गया था आपका एनी बेसेंट और दादा वाइनोरो जी के द्वारा, या फिर आप तिलक के द्वारा और इसके एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये लंदन में जो है इसका स्टार्ट किया गया था, लंदन में देख सकते हैं, लंदन में किया गया था। 1905 में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था इंडिया होम रूल सोसाइटी। 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीम उल्लाह खान ढाका के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था जो ढाका में। इसके अध्यक्ष जो है नवाब का बकारुल मुल्क थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय इसी सम्मेलन में हुआ था। तो इसका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 30 दिसंबर, 2 दिन और रुक जाते तो 1907 हो जाता, जो कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में। तो ये देख सकते आपका 1906 में 30 दिसंबर को ठंड में ये कंबल ओढ़ करके गए थे। कहाँ पर था? ढाका में। ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये इसके मुस्लिम लीग के अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? 1906 में। किसके अध्यक्ष कौन थे? नवाब थे आपका सलीम उल्लाह खान के निमंत्रण पर ये सभी लोग गए थे, और इसके अध्यक्ष थे नवाब बकारुल मुल्क थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का संविधान जो है 1907 में कराची में बना, कराची पाकिस्तान में जो अभी वर्तमान में पड़ता है बना। इस संविधान के अनुरूप जो है पहला अधिवेशन जो है 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खान को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। आगा खान जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे 1908 में। मुस्लिम लीग द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का पुनर्गठन आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से किया गया था, तो इसमें शामिल हो गया था मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि ये अली था नहीं, मुसलमान नहीं था, फिर भी। सरोजिनी नायडू द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था जिन्ना को क्यों कहा था कि ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है, यानी एक तरह से जो चापलूसी करने का काम कोशिश करते थे, इसको प्रफुल्लित करने की कोशिश करते थे, जो खुश करने की कोशिश करते थे। सरोजिनी नायडू ने बोला था कि जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है, यानी यही है जो दूत है जिससे हम हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाकर रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आता है इस तरह से फॉर्मेट में, बताइए हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहा जाता है? जिन्ना को कहते हैं। किसने ये शब्द कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। 3-4 क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट है 1909 का मॉडलमेंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया, जिसने जो है भारत में सांप्रदायिकता और भावी विभाजन के बीज बोया गया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम जो है कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कब? 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा जो है विलियम
कर्जन, ये वो लॉर्ड कर्जन के अलावा है जो कि बंगाल विभाजन का सूत्रधार था, यह करने वाला था। उसके अलावा ये दूसरा है विलियम कर्जन वाइलिको को हत्या किसने किया था? तब मदन लाल डेगड़ा ने किया था। कब किया था? 1 जुलाई 1909 को किया था। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल डेगड़ा को मृत्यु दंड दे दिया गया। देख सकते कितना जल्दी, मात्र 16 दिन में सुनवाई हो गया था, मतलब 1 महीना 10 दिन, मतलब 45 दिन 46 दिनों में मदन लाल डेगड़ा को मृत्यु दंड दे दिया गया। अख्तर साहब को कई सालों तक रखा गया था इंडिया के द्वारा। अनंत काहड़े आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कई मेहनतें जो है बर्बाद हो जाती है जब कंटिन्यू हम वीडियो बनाते हैं और आपको वॉइस प्रभावित नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेहनत का जो फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, वॉइस इज क्लियर नाउ। चलिए एक लाइन पढ़ते हैं। अनंत काहड़े द्वारा जो है 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दी गई। उन्हें जो है अनंत काहड़े द्वारा जो है, चलिए वॉइस क्लियर जा रही है, आगे कंटिन्यू करते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो है के द्वारा 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम और मेरिंग के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में निम्नलिखित में घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा, बंगाली भाषा क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर के एक प्रांत बनाया गया। बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। भारतीय राजधानी को दिल्ली से आपका जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अतः 1912 में दिल्ली, ये जो है 1912 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी बीपीएससी 73 में। दिल्ली में 1912 में जो है दिल्ली भारत से की राजधानी बनी। कब बनी? 11 में आपको जो है घोषणा की गई थी, देख सकते हैं हार्डिंग के समय में, लॉर्ड वायसराय हार्डिंग के समय में, और इसकी बनाया गया था आपका 1912 में। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी घोष द्वारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली पर बम फेंका गया था। ये हार्डिंग पर, इसी कारण से परिणाम स्वरूप जो है 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख आपको थे मास्टर अमीनचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, वसंत कुमार विश्वास, आपका बलराज, दीनानाथ दबाव में आकर के सरकारी गवाह बन गए। मास्टर अमीनचंद, अवध बिहारी छाल और आपके जो है बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। ये इनके कारण दे सकते हैं। हार्डिंग हालांकि बच गया था। तो इसमें जो है किसने बम फेंका था, यह क्वेश्चन आता है। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस के द्वारा किसको मारने के लिए बम फेंका गया था? हार्डिंग के द्वारा। तो हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने। कब फेंका था? 1912 में। तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। कितने लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था? 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फांसी किसको हुआ था? तो अमीनचंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई थी। 1 नवंबर 1913 को में अनेक भारतीयों द्वारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर? अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो यार क्वेश्चन इस तरह से आता है, गदर पार्टी की, ये गदर मूवी नहीं बल्कि गदर पार्टी है। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में किया गया। कब किया गया था? 1 नवंबर 1913। नवंबर याद रहे ना रहे, लेकिन 1913 जरूर याद रखिएगा। जो मैं इसको गोला कर रहा हूँ इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सोहन सिंह भाखना, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो कोषाध्यक्ष कौन थे? जो कि पैसा के देखरेख करने वाले थे, वो काशीराम। कोषाध्यक्ष याद रखिएगा, कोषाध्यक्ष रहेगा। और प्रथम आपका जो है मंत्री ये खुद बने थे लाला हरदयाल, और आपका जो है अध्यक्ष प्रथम जो थे सोहन सिंह भाखना थे। 1 नवंबर 1913 को गदर जो है अखबार का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार जो है पहला अंक जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ। एक क्वेश्चन भी आ चुका है, गदर अखबार जो है किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? पहला हिंदी में, उर्दू में, या फिर फारसी में, या कई और भाषा, इंग्लिश में। तो इस तरह से उर्दू में इसका आंसर होगा। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छापने लगा। गुरुमुखी जो है आपका सिखों के जो है लिपि होती है, गुरुमुखी में छपने लगा आपका 9 दिसंबर में। आपका 1 नवंबर को हुआ, अगले ही 9 दिन के बाद, यानी 1 महीने के बाद, देख सकते हैं 1 महीना कुछ दिनों के बाद जो गुरुमुखी लिपि में जो है जिसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा।
ये इसका जो है अंक होता है जिसको सिसर टाइटल कहते हैं। तो ये आपका जो टाइटल दिया जाता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ये किससे संबंधित है? आपका गदर पार्टी से संबंधित है। और गुरु लिखने गया था 1 महीना कुछ दिनों के बाद। नेक्स्ट है कुछ दिनों के बाद। चलिए नेक्स्ट है बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 द्वारा जो है कोमागाता मारू जो है, कोमागाता मारू कई लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। ये जापानी जहाज था। जापानी जहाज को जो है बाबा गुरुदत्त सिंह द्वारा जो है कोमागाता मारू को जो है जापानी जहाज को किराया पर लिया था, और जिसमें जो है 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली आपको पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के पास में हुगली नदी जो है कलकत्ता से 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा था। गजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री घायल हुए थे। 1915 में जो है महात्मा गांधी अंग्रेज सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। क्यों सम्मानित किए गए थे ये याद रखिए। केसरे हिंद से सम्मानित करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कब थे? 1915 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो स्टार्ट हो गया था 1914 में। तो इन्होंने जो है कई 13 लाख से ज़्यादा सैनिकों को जो है भर्ती करने का काम करते। सार्जेंट का नाम भी इनको दिया गया था, यानी अंग्रेजों का जो है कह सकते हैं चमचा कहा गया था लोगों के द्वारा। तो इनके द्वारा केसरे हिंद की उपाधि इसी कारण से इनको सम्मानित किया गया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा कांग्रेस के दोनों दलों में दोबारा एकता हो गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने में तिलक और जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्वेश्चन आता है कि इनका समझौता कब हुआ था, किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। जो मैं घेरा लगा रहा हूँ याद रखिएगा 1916 में। और इसके दोनों में समझौता करने वाले कौन थे? तो तिलक और जिन्ना थे। अंबिका दे इस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस से मिलकर के एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी। तिलक द्वारा जो है स्वशासन की प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में, याद रखिएगा मैंने अभी बताया भी था, 1916 में होम रूल लीग पूना में की स्थापना की थी। कहाँ से किया गया था होम रूल लीग की स्थापना? तो तिलक का, तो पूना से। तिलक का 1916 में किया गया था, मार्च 1916 में। एनिवेशन कुछ महीनों के बाद, 6-7 महीने के बाद सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास जो कि वर्तमान में चेन्नई से स्थापना की गई थी। एनिवेशन कहाँ से? चेन्नई में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1916 में किया गया था। और एवं जॉर्ज अरुणडेल की लीग का सचिव बनाया गया था। इनको जॉर्ज अरुणडेल को जो है लीग का सचिव बनाया गया था। मोंटेग्यू घोषणा जो 1917 और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है जुलाई 1918 की घोषणा के उपरांत इस सुधार को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया था। किसके कारण हो गया था? मोंटेग्यू घोषणा जो आपका 1917 में हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जुलाई 1918 में आया था कि घोषणा के उपरांत जो है इन सुधारों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया तथा 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही है जो कि स्टार्टिंग से लेकर के 1876 से अभी तक है। अखिल भारतीय उदारवादी नेता कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस के अंदर देख सकते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। कांग्रेस के भीतर ही शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने हेतु मदन लाल मोहन मालवीय एवं माधव श्रीहरि अन्य यानी जिसको कहते हैं SM अन्य ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी। कांग्रेस के भीतर रहते ही शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करते हुए मदन मोहन मालवीय ने एक अलग गुट बना दिया था जिसका नाम था कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसके याद रखिएगा किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय और माधव श्रीहरि अन्य के द्वारा। तो अन्य और मालवीय याद रखिएगा, अन्य और मालवीय याद रखिएगा। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का स्थापना किए गए थे, बनाए थे। गांधी जी द्वारा पहले विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया था। देखिए मैंने इसी कारण से बताया था। इनको लगता था कि हम इनको सहयोग कर रहे हैं अंग्रेजों को, तो फिर हमें या तो कुछ छूट मिला जाएगा या फिर हमें आज़ादी मिल जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगा, कुछ ना कुछ अंग्रेज खुश होकर के हमें देंगे। बट उनकी हुआ क्या? उल्टा हुआ। जब 1918 में प्रथम वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ
तो भारतीयों के बीच में यानी गांधी जी के और उनके विचारों को पीठ में जो है छुरा बड़े जोर से लगाया गया। तो छुरा कौन सा था? तो जलियांवाला हत्याकांड दिया गया, आपका मुस्लिम लीग के लिए अलग संगठन बनाया गया था और भी शासन कड़ा कर दिया गया था, काला कानून लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसी कारण लोगों ने इन्हें जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। याद रखिए, भर्ती करने वाला सार्जेंट के लोगों ने कहा था। गांधी जी द्वारा 1916 में जो है अहमदाबाद के करीब आपका साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम कहाँ पर था? आपका अहमदाबाद में। राजकुमार शुक्ल जो एक किसान नेता के रूप में जो कि कहाँ पर थे आपका किसान ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण ये बिहार की धरती में, पश्चिम चंपारण और जो अभी वर्तमान में है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया एवं भारत में सत्याग्रह का प्रथम जो है प्रयोग जो है 1917 में चंपारण बिहार में किया गया, यानी बिहार के चंपारण धरती में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द जो है सिविल ओबीडियंस पुस्तक से लिया गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द जो है कहाँ से लिया गया था? ये क्वेश्चन भी आता है। सत्याग्रह शब्द तो सिविल डिसओबीडियंस यानी सिविल ओबीडियंस पुस्तक से लिया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिलिस फार्म एवं लियो टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। तो कौन से? तो दक्षिण अफ्रीका में क्वेश्चन आता है फिलिस फार्म और आपका लियो टोल्स्टॉय के आश्रम कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में। और ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, फिलिस फार्म और लियो टोल्स्टॉय की स्थापना किसके द्वारा कहाँ किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के जीवन काल पर सबसे न्यूनतम प्रभाव कार्ल मार्क्स पर पड़ा। सबसे जो है न्यूनतम प्रभाव किसका पड़ा? तो कार्ल मार्क्स का। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को रेड ड्रैगन, ये याद भी रखिएगा, कुछ जहाज से वापस लौटे थे, तो रेड ड्रैगन जहाज से दक्षिण अफ्रीका से भारत आया। उन्होंने इस जहाज पर हिंदी स्वराज पुस्तक की रचना की। कई महीने लगते थे आने में तो जहाज के, तो इसी के दौरान जो है हिंदी स्वराज की पुस्तक की रचना कर दिए थे उन्होंने। तो ये क्वेश्चन आता भी बताइएगा, हिंदी स्वराज की रचना किसके द्वारा किया गया था? गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? रेड ड्रैगन जहाज से आते समय, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आते समय इन्होंने किया था हिंदी स्वराज। महात्मा गांधी का इनसाइड कीपर यानी आत्मा का रक्षक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। इन्हीं का अपना जो है राजनीतिक गुरु मानते थे, इनसाइड कीपर के रूप में। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संख्या किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन जब आपका 1946 और 47 में आपका जब भारत भी आपका जो है हुआ था, उसी समय जो है एक अकेले जाकर के बंगाल और जो बांग्लादेश के बीच में खड़ा हो गए थे और वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह, यानी कि एक अकेला आदमी जाकर के जो युद्ध चल रहा था उसको खत्म करने के काम किए थे। चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप जो है इसीलिए इनको जो है लॉर्ड माउंटबेटन आपका। नेक्स्ट, चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप जो अंग्रेजों को द्वारा 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 20 अगस्त 1917 को बेसेंट द्वारा होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किया था। एनी बेसेंट के द्वारा जो है, एनी बेसेंट यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया। 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट का जो है होम रूल लीग की जो है समाप्त करने की घोषणा की गई। महात्मा गांधी का द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल का जो है कब किया गया था? क्वेश्चन आता है तो आपका अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल जो 1918 के समर्थन में किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, बताइए कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया गया था? तो किस में आंदोलन किया गया था? तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हड़ताल के लिए किया गया था। कब? 1918 में। गांधी जी द्वारा 1918 में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया किसके द्वारा? तो गांधी जी द्वारा 1918 में गुजरात के खेरा में कर नहीं आंदोलन चलाया, यानी कर हम नहीं देंगे आंदोलन चलाया गया था 1918 में, खेरा में किया गया था। 19 मार्च 1919 को बुधवार के दिन रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था। ये रोलेक्ट एक्ट जिसको काला कानून के नाम से जानते हैं, ये छुड़ा भोंका गया था गांधी जी के। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत किसी भी संदेहास्पद यानी कोई भी अगर किसी पर सस्पेंस है आपको, तो व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके विरुद्ध ना कोई अपील और ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता है। गांधी जी द्वारा इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई है। नोट करने वाली बात है, मोहम्मद अली जिन्ना
नोट है, मोहम्मद इकबाल ने रॉलेट एक्ट को काला कानून, तो काला कानून की संज्ञा किसके द्वारा किया गया, तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इकबाल के द्वारा किया गया, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया काला कानून की संज्ञा, इसलिए रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता द्वारा जो है काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में हत्याकांड हुआ। यहाँ डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तार के बाद, क्योंकि काला कानून के दौरान इनको जो सस्पेंस के आधार पर सत्यपाल को और डॉक्टर सत्यपाल और आपका सैफुद्दीन किचलू को देख सकते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम को दोनों को गिरफ्तार कर जो गिरफ्तारी के विरुद्ध में रही जनसभा को जनरल रेजिमेंटल आर डायर, याद रखिएगा, रेजिनाल्ड डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई। सरकारी रिपोर्ट हंटर कमेटी के हवाले से पता चलता है कि इसमें से 379 जो है व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार जो है 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो कांग्रेस के द्वारा लगभग 1000 और ये कहते 379 जो है व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हंसराज नामक भारतीय ने डायर का जो है सहयोग किया गया था। तो एक अपना ही जैसे निकलता है, तो किसने सहयोग किया था जो आपका डायर का, तो हंसराज नामक ने किया था, हंसराज ने भारतीय ने किया था, सहयोग किया था। शंकर नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कारणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिरोध में महात्मा गांधी जो है केसर हिंद और जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि जो है त्याग दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद किसने कौन सा उपाधि जो है अपना त्याग दिया था, केसरी हिंद महात्मा गांधी, राय बहादुर जमनालाल बजाज के द्वारा और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि जो है त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार 19 अक्टूबर 1919 को इसमें में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठित की गई, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, जिसमें सर आपका चिमनलाल सितलवाड़ थे, आपका साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण जी थे। ये क्वेश्चन आता है कि कौन 3 भारतीय थे, तो आपका सर चिमनलाल सितलवाड़ थे और आपका शहजाद आपका सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण सदस्य शामिल थे। हंटर कमेटी द्वारा जो जनरल डायर को दोष मुक्त ठहराया गया था, यानी इसमें कोई भी गलती नहीं है, दोष मुक्त कर दिया गया था, जो कि गलत था। नेक्स्ट है, इसको यहाँ तक करके आपको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के सही जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। किसकी, तो जल्ली नामक एक संपत्ति जो है व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेष करके ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन हुआ था। नोट करने वाले, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 सालों तक नहीं मिलेगा। किसको कहा था, गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को। 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया था। 19 अक्टूबर 1919 को 19/10/1919 याद रखिएगा। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। असहयोग यानी सहयोग देंगे नहीं, अंग्रेजों के जितने भी चीज़ें उसमें असहयोग, उसके कपड़े साफ नहीं करेंगे, उसके जूते पॉलिश नहीं करेंगे, उसमें सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, उनके जो है व्यापार उस पर हम ठेस पहुंचाएंगे, तो ये असहयोग करना शुरू कर दिए थे। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC ने दिसंबर 1920 को नागपुर में अधिवेशन में की थी। असहयोग आंदोलन में क्वेश्चन आता है कि बताइएगा असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में लागू किया गया था, तो 1920 में नागपुर में किया गया था, नागपुर अधिवेशन। मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। तो क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया था, मोहम्मद अली को।
मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के से सहमत नहीं थे। सॉरी, ये मोहम्मद अली दूसरा है, मोहम्मद अली मैं आपको गलत बता दिया, सॉरी फॉर दैट वन। मोहम्मद अली ये कोई और है। मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौरा जो हुआ था गोरखपुर के नामक एक स्थान पर जो असहयोग आंदोलन द्वारा क्रोध में आने पर आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। इस घटना से निराश होकर गांधी जी द्वारा 11 फरवरी दे सकते हैं आपका 11 फरवरी 5 फरवरी को हुआ था, इसके ठीक एक सप्ताह के बाद ऐसे भी ये असहयोग आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया था। गांधी जी समझते कि जब कोई सी आंदोलन को लंबा खींचेंगे तो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाती है, वो उत्साह, वो ताकत, वो एनर्जी नहीं बचती है। तो ये कुछ ना कुछ मौका खोज रहे थे, किसी कारण से कोई बहाना खोज रहे थे जिससे असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जा सके। तो एक मौका मिला और ये बहुत बड़ा मौका मिला। ये है जो हिंसा के वो समर्थक नहीं थे, इसलिए उन्होंने हिंसा हुआ था और यहाँ 21-22 लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए वो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। डेट याद रखिएगा 11 फरवरी 1922 को। नोट, गांधी जी को चौड़ी चौड़ा जो है कांड की जानकारी एवं दशरथ प्रसाद द्विवेदी जो है गोरखपुर ने एक तार के माध्यम से दी। किसके द्वारा दी? तो दशरथ मांझी नहीं, ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी हैं जिनको तार से भेजा गया था। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को दे सकते। कुछ ही दिनों के बाद, 1 महीने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है 6 वर्ष के करे कारावास की सजा सुना दी गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जो है गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। 1922 में हुए मेवाड़ के भील आंदोलन का नेता जो है मोतीलाल आपका तेजवाड़ थे। कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू नहीं है बल्कि मोतीलाल तेजावत थे। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेता कौन थे? भील आंदोलन 1922 में तो मोतीलाल तेजावत थे। नेक्स्ट है चंद्र सिंह आज़ाद। पंडित जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इनके बारे में एक रोचक कहानियों के साथ संबंध करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज प्राप्त होगा। अगर 1% भी आपको हेल्प हो रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधुओं के लिए, जो लोग इस तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो 8 क्लास 10 क्लास किसी भी क्लास में हो, पढ़ता हो, जिसको समझ आती है हिंदी इंग्लिश, या फिर वो समझना चाहता है इतिहास को एक असमान भाषा में, 8 से लेकर के 12 तक का बच्चा हो, या फिर आपका कंपटीशन की तैयारी करने वाला ग्रुप डी से लेकर के IAS PCS लेवल तक का वो इस सारे फैक्ट्स को जानना चाहता हो। फैक्ट इसमें दिया गया है हम स्टोरी फॉर्मेट में, क्वेश्चन फॉर्मेट में, 3-4 माध्यम से। एक तो 1-लाइनर भी बता रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट भी बता रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में बता रहे हैं। दूसरा है आपको क्वेश्चन को जो है PYQ का हम आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो माइंड में है एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो सारी चीज़ बता रहे हैं, उसको हम फॉर्मेट में और स्टोरी फॉर्मेट में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके दिल दिमाग में छप जाए। कभी भी आपको वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे सभी लोग को सहूलियत होगा। 1.5 या उससे ज़्यादा करके आप देखिए, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।